नमस्कार, मैं हूँ सरफराज कुरैशी, न्यूज़ भारत से। श्री गुलरेज आलम सैयद जी CIA इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी, मैं भी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे कुछ सवाल थे जी। जो गौरक्षक के नाम पे मुस्लिम लड़कों के साथ में जो अत्याचार किया जा रहा है हरियाणा में, हाँ, उस बारे में जी बोलिए। हाँ, हमारा पहला सवाल है, मोनू मनेश्वर या मोहित यादव, मोनू मनेश्वर उर्फे मोहित यादव का अटैक आतंक हरियाणा में बहुत बढ़ गया है। गौरक्षक के नाम पर मुस्लिम लड़कों को टारगेट बना रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, ये अभी पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। मोनू मनेश्वर ने अभी ये काम करना शुरू किया, ऐसा नहीं है। मोनू मनेश्वर के नाम पे ढिगलो कम से कम उसके नाम पे 100 से भी ज़्यादा केसेस है और उसने कम से कम 50 लड़कों का अपहरण किया, उनको जलाया, किसी को जला डाला, किसी को मार दिया। मोनू मनेश्वर ने बहुत आतंक मचा के रखा हुआ है। उसको ऐसा लगता है कि उसको जो गौरक्षक का प्रेसिडेंट बनाया है, जो अध्यक्ष बनाया है, उसके अंदर भी गौरक्षक टास्क फोर्स एक नाम दिया गया, गौरक्षक टास्क फोर्स, उसका अध्यक्ष बनाया गया है और ये हरियाणा सरकार ने बनाया है। तो हरियाणा सरकार ने ये चीज़ को बनाया है तो उसमें उसको इतना पावर मिल गया है जैसे वो मिनिस्टर बन गया है। किसी को भी मार रहा है, वो किसी का भी अपहरण कर रहा है और कुछ भी कर रहा है। तो इसके लिए जो है मैं तो पूरा विरोध में हूँ और इसके लिए एक्शन 100% CIA लेने वाली है। जी, हमारा दूसरा सवाल, इन पे आरोप है और साबित भी हुए हैं, जो नासिर और जुनैद नाम के 2 लड़के को अपहरण करके जी इन्होंने जिंदा जला दिया था। हाँ, और इनके ऊपर सेक्शन IPC 147, 365, 366, 368 लगी है। की मौत हो गई थी। इस पर पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर जांच करने के बजाय मामले को एक सड़क दुर्घटना का नाम दे दिया। वहीं पटौदी की एक दूसरी घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया जिसमें मोनू मनेश्वर को खुलेआम गोली चलाते देखा गया, लेकिन पीड़ित परिवार की शिकायत के बावजूद इस मामले में भी मोनू मनेश्वर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मोनू मनेश्वर और उसकी टीम के पुलिस के साथ संबंधों को इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। वहीं मोनू मनेश्वर की बीजेपी के बड़े नेताओं तक पहुंच से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोनू किन लोगों की शह पर कथित गोरक्षा के नाम पर मुस्लिमों को निशाना बना रहा है। लेकिन उसमें भी इनको अभी तक के कोई आगे कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि हमारा देश का जो संविधान है वो कहीं पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और कहीं पे बहुत ज़्यादा कच्चा पड़ जाता है। जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है जस्टिस की, वहाँ पे हमें जस्टिस मिलता नहीं। जहाँ जस्टिस की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ झूठ जीत जाता है। जहाँ पे सत्य की जीत होनी चाहिए वहाँ पे सत्य हार जाता है। यही चलते आया है। मोनू मनेश्वर जो है उसने नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया। आप मानोगे, बोलेरो के अंदर जिंदा जला दिया। उसकी फैमिली की हालत आप देखें, उसकी फैमिली की क्या हालत हुई है। जिंदा जला दिया, उसके बाद भी उसके ऊपर जो ये कलमे लगी है 143 143 की कलम के अंदर 6 महीने की सज़ा होती है, उसको 6 दिन की भी सज़ा नहीं हुई।
365। इसके ये अपहरण की कलम है, ये कोई नॉर्मल कलम नहीं है। अपहरण की कलम है, इसके अंदर 7 साल की सज़ा होती है, लेकिन उसको 7 दिन भी नहीं लगा। 367 यानी किसी को भी ज़बरदस्ती अपहरण करना, अपहरण करके अपना गुलाम बनाना, गुलाम बनाने के बाद में वो काम करवाना जो वो नहीं करना चाहता है, और वो काम की सज़ा सरकार ने आईपीसी सेक्शन के अंदर जो है 10 साल की सज़ा दी है। ये भाई साहब 10 दिन भी नहीं रहे उस जेल के अंदर, 10 दिन भी नहीं रहे। लास्ट में 368 के जो आईपीसी सेक्शन है उसके अंदर जो है गलत नीति से किसी को छुपा देना, मतलब गलत तरीके से किसी को छुपा देना, अपहरण करना, या उसको कोई भी एक इरादे से उसके साथ में दगे से छुपाना और बाद में उसे ख़त्म कर देना, ये होता है सेक्शन। और ये इतनी धाराएं लगने के बाद भी वो बंदा इतनी धाराएं लगने के बाद भी वो बंदा बिंदास है, वो बंदे को कोई फिक्र नहीं है। वो बंदे को ऐसा है कि सरकार हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है, सब हमारे साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। वो बंदा बेबाक घूम रहा है, उसकी गैंग बना रहा है, उसने गैंग वॉर बना के रखा हुआ है। ये मैं इंटरव्यू में हूँ, सीरियसली अगर ये न्यूज़ इंटरव्यू नहीं होता, मैं स्पेशल इंटरव्यू भी बनाऊँगा, तो इसकी इतनी वो कंडीशन में इसको मैं लेता ना, इसकी लेफ़्ट राइट, कि आप लोग है ना म्यूट करके देखना पड़ता आप लोगों को। लेकिन एक मर्यादा है जो है आपके न्यूज़ चैनल का, मर्यादा है, उसका उल्लंघन मैं नहीं करूँगा। इसके लिए आप नेक्स्ट सवाल पूछ सकते हैं। वारिस की मौत को भी एक्सीडेंट मनु मनेसर द्वारा एक षड्यंत्र रचा के उसको एक्सीडेंटल करार दिया गया, इसके बारे में आपको क्या कहना है? वारिस की मौत जो है वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वारिस को ये लोगों ने मारा और उसे एक्सीडेंट का रूप दे दिया। सबसे पहले तो वारिस को पकड़ा गया ये डाउट पे कि तू गौरक्षक दे। एक्चुअली एक अकेला बंदा क्या गाय के चक्कर में पड़ेगा, वो गाय के चक्कर में पड़ेगा ही क्यों, एक अकेला बंदा। लेकिन नहीं, उसको एक्चुअली इन लोगों को मुस्लिम को टारगेट करना है, मुस्लिम को टारगेट करके उनको मारना है। तो इसके लिए उसने वारिस को उठाया, वारिस को उठा के ये लोगों ने इतना मारा पीटा, लास्ट में जब वो मर गया तो उसको फिर वो एक्सीडेंट का रूप दे दिया, गाड़ी चढ़ा के उसके ऊपर, कि एक्सीडेंट हो गया। आज भी मतलब है ना, ऐसे लोग गिने लोग इस समाज में हैं जो लोग अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। आज मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ CIA का, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिया का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन मैं अपनी मर्यादा को हमेशा, मैंने कभी भी मेरी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, और ना ही मैं किसी समाज के लिए कभी भी बोलता हूँ, और ना ही मैं ये चीज़ की टिप्पणी देता हूँ कि अगर मनुष्य ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। नहीं, वो गलत है तो हम गलत नहीं हो सकते। ये हमारे कौम के बच्चों को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप भी बदला लो। नहीं, हम पुलिस और प्रशासन से बदला लेंगे, और हमारा खुद का स्टाफ है, CIA स्टाफ, हम लोग खुद उसके लिए एक्शन लेंगे। जी, हमारा दूसरा सवाल ये है, हमने एक वीडियो देखी थी, हाँ, जिसमें ये मनेसर पटोरी के में खुलेआम गोलीबारी चला रहा था। ये वीडियो भी काफी हद तक के वायरल हुई। जी, बिल्कुल, ये वीडियो वायरल भी हुई, उसने फायरिंग भी करी, उसने खुलेआम फायरिंग कर रहा था। वो यहाँ पे शादी में एक फायरिंग करने पे इतनी सजाएं हो जाती हैं, पूरी शादी बर्बाद हो जाती है, और वहाँ पे वो बिंदास चला रहा है, लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इससे कहते हैं कि अपनी सत्ता का दुरुपयोग करना।
अपने पावर का उपयोग किस तरह से आप कर रहे हो। तो ये जो अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष महोदय इस तरह से उपयोग कर रहे हैं उनकी शरण में, और मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाली सरकार के ऊपर कि ऐसी हरकतें, ऐसे लोगों को, ऐसे गुंडा तत्वों को आप कोई भी बड़े पोजीशन पे मत डालें। जी आपसे आखिरी सवाल ये है, हरियाणा में सीआईए के स्टाफ है, पुलिस के साथ में वो काम भी करते हैं। जी आप सीआईए के नेशनल प्रेसिडेंट हो जी और आप सीआईए, अब हम आपसे ये सवाल इसके लिए कर रहे हैं कि अब आपकी सीआईए क्या आगे एक्शन लेगी इस चीज़ के बारे में। देखिए, मनु मनेश्वर उर्फ मोहित यादव, इसके अंदर डंडा डाल दूंगा मैं। हमारी टीम इसके गाड़ के अंदर डंडा, माफ़ी चाहता हूँ मैं इस चीज़ को कटिंग कर देना। देखिए, हम जो एक्शन लेंगे वो इतना स्ट्रिक्टली होगा, क्योंकि उसको, अगर वो अध्यक्ष है गौ टास्क फोर्स का, तो मैं भी नेशनल प्रेसिडेंट हूँ सीआईए का। तो सीआईए स्टाफ जो है पंजाब हरियाणा का, तो वो पुलिस के साथ मिलके, और आपको मालूम है सबसे खतरनाक, आप न्यूज़ देखिए, सबसे न्यूज़पेपर में देखिए, सबसे खतरनाक सीआईए है वहाँ पे। सीआईए का जो रूप है वो सबसे खतरनाक है, और ये मनेश्वर अब सीआईए का असली रूप देखेगा। इसी को पूरा घसीट के जो है इसका पूरा उसकी बारात निकालेंगे कि इस तरह से मासूम लोगों पे जुल्म और मासूम लोगों को मारने की सज़ा क्या होती है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि समाज की बात नहीं है, ये हिंदू मुसलमान समाज की बात नहीं है, ये है कि किसी युवा को क्यों मारना। गाय के नाम पर आज पहली बार मुस्लिम नहीं मरे, मुसलमानों को तो गाय के नाम पे मारा आज से नहीं, सालों से जा रहा है। 20 साल से मार रहे हैं मुसलमान को गाय के नाम पर, और कुछ मुद्दा नहीं है तो गाय के नाम पर मार रहे हैं। कभी गौरक्षक मार रहे, कभी ये झंडू साला गौरक्षक टास्क फोर्स बना दिया, उसके अध्यक्ष बन गए चूतिए, और वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ में मनु मनेश्वर को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि देख बेटा, ये तेरी औकात में रहे, अपनी औकात में रहे। मैं तेरे से पोजीशन में ऊपर हूँ और ऊपर ही रहने वाला हूँ, मुझे मजबूर मत कर कि मैं हरियाणा में आ जाऊँ। चुपचाप से जो क्राइम करा है, और मैं सभी अधिकारियों को कहूँगा कि क्राइम को आप अगर बढ़ावा दोगे इसी तरह से, तो ये क्राइम आपके घर के अंदर घुस जाने वाला है। ये क्राइम रुकने वाला नहीं है, फिर ये वो क्राइम और ज़्यादा बढ़ने वाला है। अभी मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि भाई अगर मुस्लिम को मारा है तो हिंदू को भी मारो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक समाज के अंदर है, ये एक प्राइवेट पर्सनल चीज़ें हैं। उन लोगों ने किया, उनका काम किया, सीआईए अपना काम करेगी, हम लीगल एक्शन लेंगे। और जल्दी मैंने ऑर्डर कर दिया है सीआईए स्टाफ को, हरियाणा भी और पंजाब भी, वो लोग जल्दी जो है मनेश्वर पे एक्शन लेने वाले हैं, और आप लोग भी देखेंगे कि उस पर एक्शन होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करते हैं कि आपसे फिर से एक बार मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, मैं भी आशा करता हूँ। जी हाँ, नए विषय पे और नए विषय पे, हाँ बिल्कुल। और बस मैं यही कहना चाहूँगा दर्शकों को कि देखिए, कोई भी हो, किसी को भी अगर सत्ता मिलती है तो आप सभी को एक सिमिलर रखो, सभी को एक परिवार की तरह समेट के रखो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी को सभी धर्म को एक मुट्ठी में एक परिवार की तरह रखो, प्यार से रखो। किसी से दुश्मनी मत करो, किसी को मारो मत। किसी की जान लेने का अधिकार ऊपर वाले ने किसी को दिया ही नहीं है, तो आप कैसे जान ले सकते हो? आप अपने शो ऑफ के लिए जान ले रहे हो, तो ये काम मत करो। ऐसा काम करो जो कानून के हित में हो,
कानून को सपोर्ट करता हो, हमारे देश के हित में हो, हमारे देश को सपोर्ट करता हो। ऐसा गौरव का काम करो कि हमारे देश का सर ऊंचा पूरी दुनिया में हो, पूरे वर्ल्ड में हो, ऐसा काम करो। जय हिंद दोस्तों जी। Audio